हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मैथ क्लास 10th की जो प्रश्नावली है 3.2, उसके हम कुछ प्रश्न को सॉल्व करा रहे थे। अब 4 नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में भाई। तो 4 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। यही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं बढ़िया से। एक नगर में टैक्सी के लिए भाड़ा नियत भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा से तय की गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा ज्ञात कीजिए क्या है? और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करनी है। हमें क्या करना है भाई? हमें भाड़ा ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे याद करेंगे आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे हल हमने लिख लिया। यहाँ पर लिखेंगे माना नियत भाड़ा। क्या भाई? नियत भाड़ा, क्योंकि एक नियत भाड़ा भी है तो हम यहाँ पर मान लेंगे नियत भाड़ा। नियत भाड़ा है हमारा, हमने मान रहे हैं हम। नियत भाड़ा हमने मान लिया x। क्या है भाई? x रुपया है। क्या है? x रुपया। अब तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है भाई? प्रति किमी यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? यहाँ पर भी लिखेंगे। प्रति किमी भाड़ा है हमारे पास, यहाँ देखते हैं प्रति किमी, ये रहा भाई। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? तो हमें प्रति किमी भाड़ा भी निकालना है। प्रति किमी भाड़ा हमने मान लिया y रुपया। अब आगे बढ़ते हैं। y रुपया ये हो गया भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार क्वेश्चन में क्या रहा है उसे ध्यान से पढ़ेंगे, तभी भाई समझ में आएगा। एक नगर में टैक्सी भाड़े के लिए नियत भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा की तय की गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़ा की बात कर रहा है। नियत भाड़ा को हमने मान लिया है x और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। नियत भाड़ा तो रहेगा x है, हमने मान लिया है नियत भाड़ा x प्लस और 10 किमी दूर यानी 10 y हो जाएगा। इसका मतलब प्रति किमी हुआ तो y हो जाएगा। 10y इक्वल कितना ले रहा है भाड़ा? 105। ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1। यहाँ पर करेंगे क्या? x का मान निकाल लेंगे। x बराबर 105। इधर आएगा 10y तो माइनस में हो जाएगा भाई। इधर आया 10y तो माइनस में हो गया। फर्स्ट समीकरण हमने इसे मान लिया। अब द्वितीय शर्तानुसार क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। द्वितीय शर्तानुसार x प्लस क्या है भाई? नियत भाड़ा तो रहेगा प्लस 15y, क्योंकि 15 किलोमीटर है, किलोमीटर को हमने माना है y, तो ये हो जाएगा 15y बराबर कितना भाड़ा ले रहा है भाई? 155 रुपया ले रहा है। समीकरण हमने मान लिया 2। ये हमने मान लिया। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x का मान। जो x का मान हमने निकाला है उसे समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण
1 से निकाले 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर अब चलिए रखते हैं x + 15y = 155। अब भाई क्या करेंगे, x के स्थान पर जो ये मान हमने निकाला है वही रखेंगे, यानी 105 - 10y। यहाँ पर लिखेंगे 105 - 10y प्लस में 15y बराबर में 155। 15y में से 10y जब घटेगा तो बचेगा 5y बराबर 155 ये रहेगा भाई, और इधर आएगा 105 तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया, घटा देंगे इसे तो हो जाएगा 5y बराबर 50, घटेगा तो 50 आ जाएगा। ये हुआ भाई, काटेंगे 5 कम 5 5 दहम 50। y इक्वल क्या आ गया, 10 आ गया। y इक्वल क्या आ गया भाई, 10 आ गया। यहाँ लिखेंगे y का मान 10, तो हमने y का मान निकाल लिया। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अगला पेज ले लिए। अब देखिए भाई, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें भाई, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है, देखिएगा ध्यान से। 1 है x बराबर 105 - 10y। अब y के स्थान पर हम इसे 10 को रखेंगे, समीकरण ये रहा हमारा 1 वाला, यही तो है भाई। यहाँ इस स्थान पर y का मान हम पुट करेंगे, तो x बराबर 105, y के स्थान पर 10 तो रखेंगे ही रखेंगे, 105 - 10 × 10 यानी y के स्थान पर 10 हमने ये कर दिया। x बराबर 105, 10 दहम 100 हो गया, और x बराबर 105 में से 100 घटाएंगे तो 5 बचा भाई, ये हो गया x बराबर 5, ये आ गया भाई। ये हो गया हमारा, x को क्या माने थे, नियत भाड़ा। हमने x को क्या माना था, नियत भाड़ा, और y को क्या माना था, प्रति किमी भाड़ा, प्रति किमी भाड़ा। ये हमने जो माना था यहाँ पर लिख दिया। अब एक प्रश्न और कह रहा है, उसे भी सॉल्व करेंगे। कह क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। अभी कह रहा है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, तो आगे बढ़ते हैं, इससे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना होगा, तो चलिए ज्ञात करते हैं। ये हो गया भाई। अब यहाँ पर नियत भाड़ा तो जुड़ेगा, क्योंकि नियत भाड़ा तो भाई पहले से ही ले रहा है, और ये 25 रहेगा, और प्रति किलोमीटर यानी किलोमीटर को हमने माना है y, प्रति किमी को क्या माना है y, तो यहाँ पर y सट जाएगा। y के स्थान पर 10 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, तो प्रति किमी भाड़ा 10 हमने लिख दिया। x के स्थान पर क्या है, 5 है, x का मान हमने 5 निकाला था, 25 यहाँ पर हो गया, गुणा करेंगे तो ये 250 हो गया। अब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 255 रुपया हो जाएगा। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या होगा, 255 रुपये होगा भाड़ा। तो चलिए, इसका आंसर फाइनली आ गया है। तो भाई वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों को भी शेयर करिएगा ज़रूर से ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।